क्षेत्र राघोपुर। और राघोपुर में दो प्रखंड का समावेश है, विदुपुर और राघोपुर। मैं इस समय राघोपुर के इलाके से निकलकर शहरी माहौल में हूँ और मेरे साथ जन स्वराज के प्रत्याशी के तौर पे चुनावी दंगल में आजमाइश करने वाले चंचल कुमार सिंह हैं। चंचल कुमार के नाम से इनकी प्रसिद्धि है क्षेत्र में। उनके आवास पे हूँ और जानने की मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो स्थिति है उस स्थिति में राघोपुर की स्थिति कितनी बदली, उसका फ़िज़ा कितना बदला, वहाँ का माहौल वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ। काफ़ी वीआईपी सीट है, देश भर के मीडियाकर्मी, देश भर के सम्मानित लोगों का जमावार समावेश विधानसभा लोकसभा के दरमियान इस राघोपुर विधानसभा में हुआ करता है। मैं अक्सर आते जाता रहता हूं और जानकारी लेते रहता हूं। आज उसी जानकारी के क्रम में जन स्वराजी हैं, मेरे बगल में बैठे हैं चंचल जी, इनसे भी कुछ जानकारी लूँगा और जानने की मैं पूरी तरह से ये कोशिश करूँगा। हमारे जितने सारे दर्शक हैं सुदर्शन या पार्थ न्यूज़ या रिपब्लिकन के करोड़ों लोग, उनको ये बात बताने की पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ जो स्थितियाँ हैं, ज़मीनी जो हकीकत है उसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, ये क्यों शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके ज़िम्मेदार कौन है और जनता इस बार किनको तमाचा मारने जा रही है और किनको मान सम्मान के साथ विधानसभा पहुंचाने जा रही है, ये जनता के ऊपर तय होगा, जिसमें 2 महीने का शेष वक्त है। चंचल जी, सबसे पहले आपने समय दिया है, बहुत ही व्यस्तता समय था, उसमें निकाल के आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ दिल की गहराइयों से। और शुरुआत करता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि 37 साल आपकी उम्र है, काफ़ी नौजवान हैं। इस उम्र में लोग रोजी रोज़गार, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री, बिजनेस में ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन आप 10 साल 15 साल पहले ही अपना दिशा छोड़ के राजनीति और समाज सेवा के तरफ मुड़ चुके हैं और लक्ष्य आपका समाज सेवा ही है। लेकिन समाज सेवा करने के लिए संवैधानिक पद की प्राथमिकताएं होती हैं, तभी आप समाज सेवा अच्छे तरीके से बिहार जैसे राज्य में कर सकते हैं। ये भी कटु सत्य है। क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? समस्याएं अपार क्या है? राघोपुर में 2 प्रखंडों का समावेश है। सबसे पहले समस्या बताइए। सबसे पहले तो प्रवीण भाई, आपको हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके चैनल के दर्शक हैं उनको जन स्वराज परिवार की ओर से मेरा प्रणाम। आज जो आपसे हमारी वार्तालाप हो रही है राघोपुर के लिए, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 प्रखंड आता है, एक विदुपुर और एक राघोपुर। विदुपुर प्रखंड के बसंतपुर ककरहटा गांव में मेरा घर हुआ। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में राघोपुर ब्लॉक का जो बदहाली है, इस बदहाली का जो दंश झेल रहा है वहाँ का जनता, इसके लिए 100% पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, दोषी दोनों लोग हैं। उसमें राघोपुर के लोगों ने राघोपुर से चीफ मिनिस्टर तक देने का काम किया। एक परिवार आज 30-35 साल से कंटिन्यू उस विधानसभा में राज कर रहा है। एक बार बीच में कुछ दिन सतीश जी को मौका दिया गया था जदयू से। आज जब से सत्ता शासन राज्य से लेके केंद्र में शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में आरजेडी का सरकार था और राघोपुर से बड़ी उस समय लोग सौभाग्य मान के भेजे थे विधानसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री बनने की काम किए राबड़ी देवी। तेजस्वी यादव को लोगों ने तेजस्वी जी पे विश्वास किया कि भाई चलो पहले जो हुआ, आज नवयुवक चेहरा, नया चेहरा है, यह लड़का कुछ नया करेगा। इसके लिए तेजस्वी जी पे भी लोगों ने भरोसा जताया और उनको भी विधानसभा भेज करके डिप्टी सीएम तक बनवाने का काम लोगों ने किया, राघोपुर के लोगों ने। और उसके बावजूद भी राघोपुर आज लगता है कि देश आज़ादी के बाद से राघोपुर में कुछ हुआ ही नहीं विकास के नाम पे। आज भी वहाँ का जो वर्तमान स्थिति है, मेरा ननिहाल राघोपुर है, बचपन से मैं राघोपुर में जाता हूँ। जो आज 25 साल पहले हम जाते थे नानी घर, 8-10 साल का जो एज होता है उसके बाद का सारा बात याद रहता है। उस समय जो बदहाली में देखता था, आज भी वही नाव, वही पगडंडी सड़क, वही झोपड़ी, वही लोग मवेशी पाल के अपने जीवन को जी रहे हैं। वहाँ राघोपुर में आज भी यदि कोई किसी व्यक्ति को, अभी बाढ़ का जो समय है, गलती से सांप काट लिया, बाढ़ में सांप बहुत ज़्यादा होता है वहाँ, जो भी दाहर वाला बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, उसमें जब पानी आता है तो सांप वगैरह घर में निकलने लगता है। यदि किसी को काट लिया गलती से, तो उस पोजीशन में वह व्यक्ति को
हॉस्पिटल जाते जाते वह इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। संसाधन नहीं है जो लोग हॉस्पिटल पीएमसीएच पहुंच पाए, जबकि पटना की दूरी महज 5 से 7 किलोमीटर का दूरी है। पुल का सिर्फ डिस्टेंस है। आज सरकार पीठ थपथपा रही है, वर्तमान की सरकार, जो मैंने पुल दे दिया। आज से 6-7 दिन पहले पुल उद्घाटन करने होने के बाद कंटिन्यू, चूँकि मेरा क्षेत्र है, मैं चुनावी कैंपेन भी कर रहा हूँ, मैं गया तो मेरी गाड़ी वहाँ फंस गई। ऐसी फंसी जो 4 घंटे तक हम लोग वहाँ बैठे रह गए और जेसीबी बुलवा के उस सड़क से गाड़ी निकलवाना पड़ा। सड़क का मतलब अप्रोच रोड का कोई व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया नहीं और पुल का वहाँ नीचे डाइवर्सन जो है वो गिरा दिया गया। तो सीधे तौर पे कहना ये है कि 10 साल 15 साल जो स्थिति राघोपुर विधानसभा के अंतर्गत संपर्क सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याणकारी योजना, जिस पे एनडीए की सरकार वाहवाही कहती है, जनता से मत मांगने का काम करती है, उसमें आमूनन कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। स्थिति अभी भी वैसे ही है। हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर है कि सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं वहाँ तक शायद पहुँचता होगा। देखिए, सरकार का योजना जो है, योजना के साथ तो बंदर बाट का खेल किया जा रहा है। आज देख नहीं रहे हैं 70,000 करोड़ रुपया का सीएजी ऑडिट में रिपोर्टिए नहीं मिल रहा है, हिसाबे नहीं मिल रहा है बिहार के सरकार के पास। तो योजना तो सारा केंद्र से लाया जाता है ज़मीन पे, लेकिन ज़मीन पे आने के बाद उसका बंदर बाट कर लिया जाता है। विकास से जो वंचित राघोपुर को रखा गया, उसके लिए एक परिवार को आने वाले 3 पीढ़ी तक याद रखेंगे। जो मेरे राघोपुर में लालू जी के परिवार को राघोपुर के जनता ने उनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी और वो आज भी 30 साल तक विकास से वंचित रखे राघोपुर के लोगों को। ये बदहाली जो है, इसको आज के आने वाले 3 पीढ़ी तक याद रखेंगे इस चीज़ को। ये एक परिवार गोपालगंज से चल के राघोपुर में आया और उस पर हम लोगों ने विश्वास जताया, उसके 2 पीढ़ी के ऊपर विश्वास जताया हम लोगों ने, और उन दोनों पीढ़ी ने मिलकर राघोपुर को सिर्फ ठगने का काम किया और राघोपुर को आज भी विकास से वंचित रखा गया। जातीय समीकरण में आके जातीय हवा देकर के लोगों से वोट लेने का काम किया और वो अपने परिवार का विकास के बारे में सोचे। बेटा का घर कैसे दूसरे देश में बन जाए, बेटी कैसे दूसरे देश में सेटल हो जाए, बेटी राज्यसभा कैसे पहुंच जाए, बेटा मंत्री कैसे बन जाए, जो आज बहू आई है वो कैसे मिनिस्टर बन जाए, सिर्फ और सिर्फ यही खेल रहा है। वर्तमान की सरकार के साथ भी यही हालात है। वो राघोपुर क्या, पूरे बिहार के साथ यही खेल किया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार में, तो बिहार में बात करते हैं ट्रेन का। जब भाई हम आपको श्रमिक ट्रेन दे रहे हैं, आप चढ़ के आइए गुजरात में मजदूरी करने के लिए। और जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और सोलर सिस्टम का बात किया जाता है। बिहार क्या सब दिन मजदूर की फैक्ट्री बन के रहेगी? या पूर्व की सरकार केंद्र में कांग्रेस का था, उनका भी यही काम था, जब बिहार से 40 सीट जीत के लाइए लालू जी, और आप चाहे बिहार में जो कुछ कीजिए, जितना भ्रष्टाचारी करना है कीजिए, जो लूट करना है कीजिए, अपहरण करना है कीजिए, लेकिन हमको केंद्र में बनाए रखिए। आज मोदी जी भी, आज नीतीश जी के कृपा से केंद्र में सरकार चल रही है। आज नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति ठीक होता तो वह केंद्र से कहते, जे भाई हमको बिहार में आप कुछ दो या मत दो, उन 40 पार्लियामेंट जो क्षेत्र है, 40 को हमारा सांसद है, 40 को बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीजें मेरे यहाँ दे दीजिए। एक पार्लियामेंट क्षेत्र में हम एक सांसद को एक गो इंडस्ट्रीज दे देंगे, तो उससे बिहार में रोजगार और प्लान का व्यवस्था होगा। इंडस्ट्रीज के लिए तो कहीं कोई बातें बिहार में नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्य है बिहार का, जो पूर्व की सरकार भी वही हाल किया और वर्तमान की सरकार, आज नीतीश जी के साथ भी यही कहा जा रहा है, जब बिहार में आपको जो करना है कीजिए नीतीश जी, शराबबंदी के नाम पे झूठा खेल कीजिए। जितना शराबबंदी के नाम पे आपको झूठा खेल खेलना है, हर घर शराब बेचवाइए ब्लैक से, लेकिन वह पैसा बैकडोर से। आज एक भी थाना प्रभारी पूरे बिहार में नहीं है ऐसे जो करोड़पति नहीं बन गए, जिसका कि दिल्ली, मुंबई और राजधानी में कहीं ना कहीं फ्लैट और अपार्टमेंट नहीं खरीदा गया, सिर्फ शराबबंदी के खेल से। यह इतना ही अच्छा मिठाई था तो सिर्फ बिहार में क्यों? बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ क्यों नहीं? दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं? हम लोग पूर्व की सरकार का भी जो बिहार के साथ बदनीति किया है, वही आज की वर्तमान सरकार भी कर रही है। जो वर्तमान परिवेश है, उस परिवेश में एनडीए, महागठबंधन और तीसरे विकल्प में जनसुराज पार्टी उभर के आई है। तो जनसुराज पार्टी का अपना एक लॉजिक है, व्यू है,
और विजन के साथ वो जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो दे रही है, कटु सत्य है, जनता को बता रही है कि हम नेता बनने नहीं आए हैं, बेटा बन के काम करेंगे और इन बिंदुओं पे काम करेंगे। स्पष्ट खुलेआम उनका कहना है। और आपके माननीय जो हैं प्रशांत किशोर जी, उनका ये भी कहना है कि हमसे भी कोई बेहतरीन उम्मीदवार आपको क्षेत्र में मिले तो उनको वोट दे दीजिएगा, ये आप सोचिएगा। हम ये अभी स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्रत्याशी से अच्छा अगर आपको दूसरा प्रत्याशी दिखे तो उनको आप पोल कर दीजिए, लेकिन एक अच्छा नेता को बेटा बना के विधानसभा भेजिए। तो इतना बड़ा सतर्कता और इतना बड़ा स्पष्टता के साथ बात करने वाला व्यक्ति प्रशांत किशोर आज सड़क से लेकर सदन तक की गलियारों और राजनीति के हर इलाकों से जूझता हुआ पुनः बिहार के तरफ में राजनीति, सियासत से, सत्ता से जन सरकार की बात करने वाला प्रशांत किशोर का जन सुराज पार्टी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और बिहार के लिए यह तीसरा विकल्प बन चुका है। जो लोग महागठबंधन से या एनडीए से उब चुके हैं, टेस्ट फ्लेवर से उब चुके हैं, उनको तीसरे विकल्प में जन सुराज दिखता है। डिपेंड करता है चंचल कुमार जी की आपकी वहाँ क्या गतिविधि है, क्या रणनीति है। आप जीतते हैं, मेरी शुभकामना, शुभेच्छा एडवांस में है। आप जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतिए, विधायक बनिए, माननीय विधायक जी आप कहलाइए। लेकिन एक कमिटमेंट तो आपसे ज़रूर लेंगे 2 महीना 3 महीना पहले कि वहाँ आपकी जो शुरुआत है वो माइनस से 0 से करना होगा और ये 5 साल काफ़ी कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी बड़ी संक्षिप्तता में 3 ऐसा काम बोलिए जो राघोपुर की जनता के लिए आप सौगात के तौर पे अपने अथक प्रयास से देने जा रहे हैं। 3 देखिए, जन स्वराज की सरकार बिहार में बनती है तो राघोपुर ही क्या पूरे बिहार में सबसे पहला बात होगा फ्लड का जो समस्या है इससे निजात दिलाया जाएगा। इसके लिए रिवर फ्रंट का व्यवस्था किया जाएगा। ऐसा नहीं है जो सरकार कहीं चाहे किसी काम को करना ईमानदारी से और मन से वह काम नहीं हो सकता है। जन स्वराज की सरकार जैसे ही बनती है तो राघोपुर तो मेरा निजी क्षेत्र है, वहाँ के लिए तो करेंगे जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है मेरा। इसके साथ साथ जन स्वराज का ये मैनिफेस्टो में है, वादा में है जो पूरे बिहार में बाढ़ की समस्या जो है उससे निजात दिलाने के लिए रिवर जहाँ जहाँ बाढ़ का समस्या है वहाँ रिवर फ्रंट का व्यवस्था किया जाएगा। और विशेषकर राघोपुर के लिए राघोपुर में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होगी, राघोपुर में इंडस्ट्रीज लगेगा ताकि राघोपुर के लोगों को 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता नहीं जाना पड़े। राघोपुर के लोगों को जब बाढ़ का समस्या हो या कोई इमरजेंसी पड़े तो हॉस्पिटल के नाम पे उनको पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बगल में राघोपुर में ही उनको हॉस्पिटल का ऐसा व्यवस्था करके जन स्वराज देगी जो उस जगह पे लोगों का सही इलाज हो पाएगा। नंबर तीसरा बात जो शिक्षा की बात है वह शिक्षा में 110% यह तय किया गया है कि हर प्रखंड मुख्यालय में एक बड़ा स्कूल का व्यवस्था नवोदय नेत्रहाट की तरह किया जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पे सीटिंग अरेंजमेंट होगी और जो बच्चे हमारे आज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उनको पढ़ने का इंतजाम किया जाएगा। हर पंचायत लेवल पे भी स्कूल का व्यवस्था किया जाएगा। यह तो 3 काम जो है सीधे तौर पे कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याणकारी योजनाएं, सरकार की जो स्कीम्स है उसको सही रूप से धरातल पे उतारने का काम आप करेंगे और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई बिचौली नहीं है। ये पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है। और एक अगर जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति अगर सुदृढ़ है, दृढ़ है और मछली के आंख तक उसका लक्ष्य है तो निश्चित तौर पे ये कामयाबी बुलंदी के तौर पे कदम चुमेगी। ये राघोपुर से एक इतिहास के तौर पे एक मैसेज निकल के सामने आएगा। चलते चलते मेरा आपसे आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कि राघोपुर की जनता ने लोगों को देख लिया, भांप लिया, समझ लिया, लेकिन राघोपुर का जो दृश्य है उसको आकर्षक, लुभावक, जानदार, शानदार और बेहतरीन बनाने के लिए जो स्थितियां हैं उसमें एक अच्छे प्रतिनिधि की दरकार है और उस दरकार में जनता काफ़ी उम्मीद के साथ आपको टकटकी लगा के देख रही है। आप पार्टी के बैनर से ही चुनाव लड़ेंगे ऐसा आपने मौखिक बताया है। मैं फिर भी पूछूंगा क्योंकि कैमरा चालू है और प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछूंगा कि किसी कारणवश पार्टी ने अगर आपको वहां से अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया तो उस स्थिति में क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग जनस्वराजी हैं, जनस्वराज के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी तय करेगी जो चुनाव हमको लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ मैं बिल्कुल खड़ा रहूँगा। और जनस्वराज के लिए हम लोग कोई पॉलिटिक्स करने, पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों के पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। हम लोग राजनीति करने के लिए आए हैं जनता का सेवा भाव से, जनस्वराज की विचारधारा से,
जन स्वराज आज जो आई है बिहार में, आज तक जो लोग पूरे बिहार में सरकार जो बिहार की बनी है, वो सरकार बिहार के लोगों के पीठ पे बैग डालने का काम किए हैं, बस्ता डालने का काम किए हैं, बोरी डालने का काम किए हैं। जन स्वराज लोगों के बच्चों के पीठ पे यह बैग डालने का काम करने के लिए तैयार है। हम लोग बच्चों को पीठ पे ये बैग डालेंगे, स्कूल का बस्ता डालेंगे, बच्चे हमारे पढ़ेंगे, बिहार का विकास होगा, राघोपुर का विकास होगा। और इसके साथ साथ इस बार जो बिहार की जनता जितना बड़ा बदलाव के लिए व्याकुल था, आज जन स्वराज प्रशांत किशोर जी एक जनता के लिए ऑप्शन ला के दिए हैं। बहुत बड़े पैमाने पे बिहार की जनता, राघोपुर की जनता जो बदलाव चाहती थी, उसके लिए ऑप्शन मिला है और लोग जन स्वराज के बैग छाप पे वोट करेंगे। बिहार में जनता का सुंदर राज बनेगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी, बिहार का विकास होगा। जातीय संकीर्णता से ऊपर उठ के जनता को वोट करना चाहिए, ऐसा आपका सीधे संदेश है। कौन किस जात से आया ये मतलब नहीं है, जन स्वराज का बैनर से आया, प्रत्याशी बेहतरीन है, जानदार है, शानदार है और इसमें काफ़ी विकल्प है, जज्बा है, काम करने की क्षमता है। तो उस परिस्थिति में राघोपुर की जो स्थितियां हैं 10 साल 15 साल पहले जो थी वही स्थिति अभी है और इसको बदलने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे जनता को भी सोचना होगा कि हम जिनको वोट दे रहे हैं वो प्रत्याशी कौन है। ये शब्द कौन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी कौन शब्द को मैं राघोपुर की जनता के पास छोड़ता हूँ, समझने की कोशिश करने के लिए छोड़ता हूँ कि 1 माह का समय है। इस 1 माह में आप विचार लीजिए कि आपका जो मतदाता, आपके जो वोट है वो सही लोगों तक जाएगा, सही लोगों को आप वोट देंगे तो जो व्यक्ति है प्रतिनिधि के तौर पे पटना पहुंचेगा तो राघोपुर का जो दृश्य है उसमें बदलाव करके लाएगा। तो जन स्वराज एक अच्छा विकल्प है और इसी विकल्प को लेकर चंचल कुमार आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल निश्चित तौर पे मिलता है। मेरी शुभकामना, शुभेच्छा पुनः है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, पुनः धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।